नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम राजनीति के सबसे दिलचस्प किस्सों को आसान और सरल तरीके से समझाते हैं। तो आज की कहानी है बाड़मेर की राजनीति की, जहां चुनाव हारने के बाद भी नेताजी और उनके समर्थक क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाटी और नेताजी में ये भिड़ंत आखिर क्यों हो रही है और ये नेताजी हैं कौन, इसके पीछे का पूरा सच क्या है, चलिए जानते हैं आसान और सरल तरीके से। राजस्थान में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इसको 1 साल पूरा भी हो गया। सरकार का गठन भले ही 13 दिसंबर को हुआ, लेकिन परिणाम तो 3 दिसंबर को आ गए थे 3 दिसंबर को, माफ कीजिएगा। अब बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ का पूरा साल नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ में निकल गया। क्रेडिट किस तरीके से, ये भी आपको बताएंगे। छोटे मोटे विकास कार्य हुए, जैसे पशु चिकित्सा केंद्र खोलना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर कोई ये कह रहा है कि ये काम मेरे कहने पे हुआ है, मेरे कहने पे हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जो नेता चुनाव हार गए वो भी क्रेडिट लेने की होड़ में क्यों है? उनके कहने पे क्या काम हुआ होगा? क्या आपकी राय ऐसी है? वाकई ऐसा हो सकता है? दोस्तों, सुबह सुबह मैंने सोशल मीडिया देखा तो पाया कि बाड़मेर में सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपना अपना क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं कि कौन सा काम किसके कहने पर हुआ, इसका क्रेडिट कैसे लिया जाए और कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के ऑफिस से कुछ लेटर वायरल हुए। इन लेटर्स में लिखा था कि शिव और बायतू जैसे इलाके में जो भी विकास के कार्य हुए वो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों के कहने पर हुए हैं। अब सोचिए जरा, जो वर्तमान विधायक है उसके अलावा बाकी सब वहां क्रेडिट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक जो है निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के भी जो है समर्थक मैदान में उतर गए। उनका कहना है कि ये काम तो भाटी जी ने पहले ही लिखवा दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी इतना इम्पैक्ट हो सकता है किसी का? खैर, अब बात करते हैं कि ये भिड़ंत क्यों हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा और विधायक भाटी के बीच पावर शो चल रहा है। दोनों आपसी भिड़ंत उनमें चल रहा है। खारा जी के ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के कहने पर ये काम हुए हैं। पर वर्तमान विधायक तो रविंद्र सिंह भाटी है, लेकिन भाटी जी के समर्थक कहते हैं कि उनके कहने पर काम पहले से ही तय थे और अब जाके हो रहे हैं। इन दोनों के बीच आपसी भिड़ंत चल रही है। असल में ये भिड़ंत दिखाती है कि राजनीति में हार के बाद भी अपना पकड़ बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आप मैदान से बाहर हुए तो हमेशा के लिए ही बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी घटना एक नई परिपाटी की ओर इशारा करती है। अब बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो। वो अभी से प्रयास में जुट गए हैं। मैंने ये काम करवाया, उनका कहना है, भले ही मैं चुनाव हार गया, ये कहना है प्रत्याशी का। इससे ये साफ है कि राजस्थान में जो है राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहती है। चुनाव हारने के बाद भी लोग राजनीति करते रहते हैं। हार के बाद भी नेताजी खुद को जनता के बीच प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो देखा जा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पॉडकास्ट सेट